हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं हूं आपकी सोशल साइंस टीचर। मैं लीडिंग स्टडी की एक असिस्टेंट फैकल्टी हो। स्टूडेंट, अगर जो ज्योग्राफी और एनी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई नोट्स डाउनलोड करना चाहो तो आप हमारी जो लीडिंग स्टडी ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे नोट्स परचेज भी कर सकते हैं बहुत ही चीप रेट में। आज की पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। आज का चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेस। ठीक है। मैं आज पार्ट 1 पोर्शन आज डिस्कस करने वाली हूँ। एक क्लास 10th की एक चैप्टर है। स्टूडेंट देखो यहाँ पर कितने सारी पिक्चर है या ना। देखो स्टूडेंट, जब वाटर रिसोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि वी नो दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है। जो पानी खुद ब खुद ओशन में चला आता है। ठीक है, मगर क्या वो पानी ड्रिंकेबल है? Okay, now we will elaborately discuss about that. 3/4 of the earth surface covered with water. यानी कि अर्थ की 3/4% मीन्स क्या होते हैं? 70, most of the 75% अर्थ इज सरफेस कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, उसमें से यूजेबल पार्ट कौन है और नॉन यूजेबल पार्ट कौन है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले। सरफेस रन अप क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट, जो सरफेस के ऊपर जो लेक है, जो रिवर है, उसके उसमें जो पानी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सरफेस वाटर। यानी कि ये जो अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पानी है उसको हम बोलेंगे सरफेस वाटर। ठीक है, और ग्राउंड वाटर यानी कि जब रेनफॉल होते हैं और जब पानी पेनिट्रेट करता है और ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर होते हैं उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं यहाँ पे, सूरज की वजह से जो पानी है, जो सरफेस वाटर है वो इवापोरेट हो जाती है। इवापोरेशन का मतलब क्या है? इवापोरेशन होने का मतलब है जो लिक्विड वाटर होते हैं ना वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हाई एलिवेशन में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं तो उसके वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होते हैं ना स्टूडेंट तो रेनफॉल होता है। रेनफॉल होने के बाद देखो स्टूडेंट ऐसी तरह से रेनफॉल होते हैं। ठीक है, सो ये क्या होती है? एक साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। ओके, या फिर जो सारी फेनोमेना हो रही है वो एक साइक्लिक ऑर्डर में हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इवापोरेट होती है, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन करती है, उसके बाद खुद रेनफॉल भी होती है और वही वाटर फिर से इवापोरेट होती है। ऐसे वाटर की साइकिल होती है। ओके, सो 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओशन, 2.5% फ्रेश वाटर। सो स्टूडेंट, मानो कि हमारे पूरे अर्थ में 100% वाटर है और उसमें से 96% जो वाटर है वो है ओशन वाटर और जो 2.5% जो वाटर है वो है फ्रेश वाटर। सेवेंटी परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑकर्स इन एन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर। ये देखो स्टूडेंट, ये देखो आइस शीट्स और ग्लेशियर के रूप में बहुत सारे पानी है हमारे अर्थ में। ओके, Indian receives nearly 4% of global precipitation and ranks 133 in terms of water availability per person per annum. So student, India receive nearly 4% of global precipitation. इसका मतलब क्या है? अर्थ में मानो 100% precipitation होते हैं, उसमें से इंडिया में 4% precipitation होते हैं। ओके, एंड पर annum एक पर्सन की जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें से इंडिया का रैंक है 133। इसका मतलब क्या है?
1 ईयर में एक पर्सन कितने वाटर कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस में ए रैंक पब्लिश किया जाता है। उसमें से इंडिया का रैंक है 133 ओके। 18% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइडेड इन इंडिया। देखो स्टूडेंट, अर्थ में, हमारी पृथ्वी में और हमारे वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं, मानो कि हमारे पूरे अर्थ में रहते हैं 100% लोग, ठीक है, और उसमें से इंडिया में रहते हैं 18% पॉपुलेशन, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट, ये है वर्ल्ड मैप। सो इंडिया में ये है, इंडिया में है 18%। टोटल रिन्यूएबल वाटर ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड 1897 स्क्वायर पर किलोमीटर। सो इंडिया में रिन्यूएबल वाटर की जो मिलते हैं सो वो है पर किलोमीटर में है 1897 स्क्वायर, ओके। By 2025, large part of the world will face absolute water scarcity. So why in 2025 large part of the world will face absolute water scarcity? Now we will elaborately discuss about that. ठीक है, सो हमारे पास तो पानी है, तो उसको हमें प्रॉपर से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सब कंसेप्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी क्यों होते हैं स्टूडेंट? अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर। हमारे हाथ में वाटर जो है वो अबंडेंस है, ठीक है, और इंडिया में तो वाटर, बहुत सारे वाटर मिलते हैं। रिवर इज वन ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ वाटर, एंड वाटर रिन्यूएबल है, यानी कि वो खुद ब खुद रिन्यू हो जाती है। इट में बी इन एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड ड्राउट अफेक्टेड रीजन, ठीक है। Caused mainly due to over-exploitation, excessive use and unequal access to water among different groups. See, water scarcity क्यों होते हैं? Over-exploitation की वजह से। Over-exploitation क्यों करते हैं स्टूडेंट? अर्बन एरिया में लोग जो ग्राउंड पंपिंग, हर एक पास के पास ग्राउंड पंपिंग जो है वो है, ये है वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल है, और इसमें से ग्राउंड वाटर स्टोर भी है, और इसमें से पंप करके बहुत सारे वाटर निकाला जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी करता है। एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट ग्रुप। देखो स्टूडेंट, मानो आपके पास, आप बहुत पुअर पीपल हो, ठीक है, तो आपको पानी लाने के लिए 1 किमी जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक टैप से आप पानी लेते हो, ठीक है, मगर आपके बाजू में जो रहते हैं, जो नेबर रहते हैं, वो बहुत रिच है, ठीक है। वो क्या करेगी? वो पंपिंग स्टेशन भी लगाएगी, एज वेल एज जो वाटर है उसको वेस्ट भी करेगी, बिकॉज वो रिच है। सो अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट ग्रुप। आप पुअर हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप जो सही जो वाटर आपको मिले, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए, मगर आपके बाजू वाले एरिया में जो रहते हैं, वो जो रिच पीपल है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो रिच है, इसकी वजह से वो हम अपने घर में ग्राउंड पंपिंग स्टेशन लगा के एक्सेसिव वाटर को यूज कर रही है, ठीक है। वाटर को तो यूज कर रही है, एक्सप्लॉइट भी कर रही है। इसके साथ साथ वाटर इज लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट, वाटर लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, तो वाटर को तो हम बना नहीं सकते हैं। अगर वाटर पोल्यूट हो जाए तो हमें कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे? बहुत सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में वाटर को पोल्यूट ही नहीं करेंगे, और ऐसे स्टेप और ऐसे मेथड फॉलो करेंगे ताकि वाटर वेस्ट ना हो और वाटर पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्स। देखो स्टूडेंट, पहले तो मानो आपके पास 40 रुपीज है, ठीक है, तो 40 रुपीज से मानो 10 रुपीज में 1 ब्रेड मिलते हैं। सो 40 रुपीज में 4 ब्रेड मिलेगी, 4 ब्रेड, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगी? इसकी वजह से जब यहाँ पे 80 पीपल आ जाएगी तो 1 ब्रेड तो
हाफ करना पड़ेगा, तो तब वो सब खा पाएगी। ठीक है, अगर 4 पीपल, मानो यहाँ पर 4 पीपल है और 40 रुपीज सब 40 रुपीज टोटल है, तो एक ब्रेड का प्राइस है 10 रुपीज, तो एक एक हर लोग 1 ब्रेड खा सकते हैं। मगर जब 80 पीपल हो जाए यहाँ पर, तो क्या होगी, आपके पास 40 रुपीज ही होगी, है ना, मगर आपको उसकी वजह से 4 और पीसेस ऑफ ब्रेड खरीदना पड़ेगा और उसको हाफ हाफ करके पीस करना पड़ेगा, 8 पीस करना पड़ेगा। उसके बाद आप 8 पीपल का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो, यानी कि फॉर द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वाटर का स्केर्सिटी डे बाय डे बढ़ रही है हमारे आर्ट में। सो स्टूडेंट, हु वाज फेकन मार्क्स? फेकन मार्क्स कौन है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फेकन मार्क्स है एक स्वीडिश पर्सन, वाटर एक्सपर्ट है। उन्होंने वाटर स्केर्सिटी की एक डेफिनेशन दी कि वाटर स्ट्रेस ऑकर्स व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, जब एक इंसान के पास 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर रहेगा साल भर के लिए, तब एक लोग पानी यूज करेगी, ठीक है, पूरी सही तरह से। लेकिन जब उसके पास 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर पानी नहीं रहेगी, तब वहां पे वाटर स्केर्सिटी होगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि जो वाटर है उसका अमाउंट कितनी है। ठीक है, सो सिटीज में वाटर की स्केर्सिटी ज्यादा हो रही है। क्यों स्टूडेंट? सिटीज में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मैं पहले भी एक डेफिनेशन दी थी कि आगे मानो आपके घर और आपके एरिया में 2 पीपल रहती थी, अब यहाँ पे 10 पीपल आ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगी, वाटर का डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तब पॉपुलेशन के साथ साथ। ठीक है, कोई भी तो ऐसी आदमी नहीं होगी कि वो भूखा प्यासा रहना चाहता है हर वक्त, है ना। ठीक है, सो इसकी वजह से सरफेस वाटर को तो वो यूज ही करेगी, एज वेल एज ग्राउंड वाटर है उसको भी वो एक्सप्लॉइट करेगी और ज्यादा से ज्यादा यूज भी करेगी तब। ओके, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, सेवरल डिवाइसेस फॉर पंपिंग वाटर। अब अर्बनाइजेशन और अर्बन एरियाज में क्या होता है, हर एक आदमी के पास पंपिंग जो स्टेशन होते हैं, ठीक है, ये तो देखो पंपिंग मशीन्स होते हैं, पंपिंग स्टेशन के थ्रू वो बहुत सारे ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल वो डे बाय डे कम रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, हाउस होल्ड है, वो डायरेक्ट रिवर में वेस्ट वाटर को फैल रही है। ठीक है, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूट भी हो रही है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन। देखो अर्बनाइजेशन की मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि वहां पर जो लोग हैं उसका डेवलप हो रही है। ठीक है, और वहां पे इंडस्ट्री भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से सॉरी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लगेगी, और जो लोग वहां पे रहने लगेगी वो ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम भी करेगी। और स्टूडेंट, वो हम तो अब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर ही नहीं यूज करते, क्योंकि अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर टरबाइन जो है वो यहाँ पर घूम रही है। ठीक है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, इसकी वजह से भी बहुत सारे पानी पोल्यूट होती है। ठीक है, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्या है, 22% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट।
22% जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से सप्लाई किया जाता है. ओके, रिमाइंड दिस थिंग. So with the increase of urbanization and industrialization, the power consume water also increases. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है स्टूडेंट? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जो पानी हमको मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि वो क्या पॉल्यूटेड ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके साथ कोई केमिकल वगैरह ये सब मिल चुकी है. ठीक है, ये है वाटर की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी. क्वांटिटी इज सफिशिएंट बट एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. ठीक है,